ने बापड़ा 60 रुपया दिए। अब आप बताइए तो कसे बांचा कथा और खड़ेड़ी से बांचो यार। 60 रुपया दे रही हूं, नहीं एक रिपोर्ट करी रही हूं। बहुत फर्क है, समझ में बहुत फर्क पड़ गया लोगों की, इसलिए नहीं समझे महात्मा और परमात्मा को कि ये कौन है। और वो कह रहे हैं कि ये लोग नहीं समझेंगे, ये तुम तो जानो गुरुजी गट्टी गट्टी की, ये मेरी नैया भंवर बीच अटकी की, तुम तो जानो मेरी मैया तुम तो जानो गुरुजी भट्टी भट्टी की, ये मेरी मैया बीच अटकी, तुम डॉक्टर साहब के सामने उस गरीब की कि गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे छोटे, में आपके हाथ जोड़ूं डॉक्टर साहब, आप देख जो देखा। और तुमको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं जानता नहीं हूं भीतर की, आप नाड़ी देखना जानते हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं। हम इसलिए गए गुरु गोविंद के द्वार पर कि हम नहीं जानते, और तुम तो जानो गुरु जी भक्ति की, मेरी मैया तुम तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि डूब नहीं जाए। आप हाथ पकड़ लो। डॉक्टर ने हाथ पकड़ लिया, देख ली, इलाज कर दिया, पति बहुत खुश हो गया, ठीक करा करके घर ले आया। ये परमात्मा उन आत्माओं को भवसागर से निकालने के लिए हाथ पकड़ने आया। उसको क्या जरूरत जो पनघट पे जाए सुबह से उठ के और बैया मरोड़े। वो कह रहा है आत्माएं जो निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, उनका साक्षात्कार होता जा रहा है। और साक्षात्कार हो गया, पहुंच गए अरूबरू और कह दिया गोपियों से, गोपियों अब कोई मत घबराना, अब कोई अड़चन नहीं आएगी, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, जाओ तुम अपने अपने घर। फिर बस मैं समय दे दूंगा, उस समय आ जाना। आ गया वो समय। शरद पूर्णिमा की शाम को बंसी बजी और गोपियां दौड़ती हुई गई। एक भी गोपी घर नहीं रही। फिर जिनका भले आटे में हाथ हो, चाहे वो कपड़ा धो रही हो,
चाहे अनाज ठीक कर रही हो, चाहे वस्त्र धारण कर रही हो, चाहे वो किसी से बात कर रही हो, जैसी हालत में थी भाग पड़ी। उस समय देखने वाले अज्ञानियों ने तो कहा था कि ये क्या हाल है, तुम्हारे पांव में एक ही चप्पल, तुम्हारे हाथ में काजल की डिब्बी, तुम्हारे हाथ में टीकी की डिब्बी, और टीकी तो लगा लो फिर जाना। लेकिन वो जैसी थी ऐसी चली गई और श्याम सुंदर के सामने पहुंच गई और सब दूर चर्चा का विषय बन गया। चलो, बंसी बज गई। ये भी शंका है, ये भी निकाल लो कि गोपियों को क्या सुधनी के मेरे शरीर पे कपड़ा है कि नहीं। देखो, जब बुलावा आएगा ऊपर वाले का तब सुदूध नहीं रहेगी। समय 3 घंटे का मिलता है, हर बात पे अलग अलग विचार नहीं होता है। आपसे ये भी कहना चाहें कि सब बात आप गलत समझो, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस पे थोड़ी श्रद्धा बनाओ, नहीं समझो तो पहले समझ लो, उसके बाद जो कुछ शंका करना इसके पहले मत करो। हम ये भी नहीं कहना चाहते आप अंधविश्वासी बनो, इस पक्ष में भी है कि कोई भी बात नहीं समझ में आए जब तक उसका सही सबूत नहीं मिले। अंधविश्वास भी बहुत चलता है दुनिया में, चाहे जहां कोई देवता उतरते हैं तो कोई सिद्धि होती है, तो कहीं सोना चांदी बनता है, तो कहीं पत्रिका लिखाती है, तो कहीं पे झाड़नी फूंकनी होती है। ऐसे कई लूट पाट होती है और जिनको जैसे जचे दुनिया को लूटते हैं, पर श्री कृष्ण इनमें का लुटेरा नहीं था। वो यही कहता था अंधविश्वासी नहीं बनना, भगवान के नाम में श्रद्धा रखो और मेहनत का कमा करके खाओ, भोकट के भले नहीं होंगे। और ये भोकट के भले के लिए लोग दौड़ते फिरते हैं इधर उधर, ये सब बात भोकट है, झूठ है। वो बिल्कुल स्पृहा रहित है। आओ, खुली बात है, वहां तो उद्धार होगा, धन नहीं मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। गोपियां गई, लोग हंसते रहे। तुम्हें सूद है कि नहीं? उन्हें कि भगवान के यहां जा रही है और जाते समय सूद नहीं रहती, आदमी बेसुध हो जाता है। हमें नहीं मालूम हाथ कायम है, कपड़े कायम है, जा रही है। चर्चा बन गई गांव में, कोई रह नहीं जाए। ये घर तजो बन तजो नगर नगर तजो, बंसी बट वट तजो काऊ पे न लजियो, देह तजो गेय तजो नहीं कहो कैसे तजो, आज रास काज सब ऐसो साज सजियो, बावरो भयो ये मन बावरी कहत मुको, बावरी कहत मुको काहू को न बरजियो, कहैया सुनैया तजो बाप और मैया तजो, भैया तजो दैया तजो, पर कन्हैया को नहीं तजो। सब त्याग देना आज उसके लिए हो तो तुम्हारी भक्ति में आज सफलता पाओगे कि हाँ तुम्हारी पूजा पाठ सफल हो गई। कात्यायनी देवी की पूजा करी थी, सफल हो गई, क्योंकि आज वो भव सागर में हाथ पकड़ने वाला आ गया है। दौड़ पड़ी। किसी को कोई भी काम घर में था, पर यह शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला कि मेरे से तो आज नहीं बनेगा। बस एक शिक्षा यदि इसमें से मिल गई तो जिंदगी फुर्सत में हो जाएगी। और कैसे होगी कि जब भगवान का कोई भी काम आवे तो कभी मुंह से ये नहीं निकालना कि अपने तो फुर्सत नहीं है, अपन से नहीं बने या मार से नहीं जवाए। और यह बात कहने में यदि दिक्कत आवे, यदि यह बात सोचने में कुछ चिंता पड़े आपको कि ये बात हम कैसे, तो सोच लो कैसे। भगवान के यहाँ जाने में काम देखेगा ले जाने वाला।
यह मानकर चलो कि बाद में ही भगवान के यहाँ नहीं, आज भी भगवान के यहाँ जाऊं, फिर बाद में भी भगवान के यहाँ जाना है, और भगवान के यहाँ जाना है तो फिर बहाना थोड़ी चलेगा कि आज काम है, आज मत ले चल। जाना ही पड़ेगा। ऐसा भगवान के नाम पे कभी भी काम पड़े तो कह देना जाना ही पड़ेगा। और जाऊंगा, वहां गोपियों ने भी कह दिया था कि चाहे बरजे बलम मारे, मैं बिंदरा बन जाऊं, चाहे बलम में बिन, चाहे बरजे बलम मारे, मैं बिन रावण जाऊंगी, चाहे संग रास रचाऊंगी, उन संग ए बाबा जो नंद का कुंवर कन्हैया, उन संग रास रचाऊंगी। संग ताल बजाऊंगे।
रही गोपी घर में नीरी, 16,000 गोपी थी ब्रज में, सब चली गई। मोह नहीं रहा बिल्कुल घर से। इसको कहते भक्ति, इसको कहते नागड़ी। ये ऐसी नागी कहीं धोए न कहीं नीचोए, इनको कोई काम वाम नहीं बचता है। और ये कहे कि तुम 4 बजे रात को भी कह दोगे नहीं कि चलो तो चल देंगे, क्योंकि नागी क्या धोएगी। और इसीलिए तो नंगे दुनिया से भी जाते हैं कि तू जब भी भेज देगा रे बुलावा उस दिन चल देंगे, क्योंकि हमारे पास है ही क्या, हम आए भी नागड़े और जाएंगे भी। जैसे आए हो वैसे ही तो जाना है। वो क्यों ले तुम्हारी फोकट की दुनियादारी की चीज। वो कह रहा है ये सब चीज ध्यान धर देना, तुम तो जैसे मैंने भेजे वैसे कैसे आ जाना। वही बात खत्म हो जाती है। 6 महीने तक महारास हुआ, एक बार भी कांत में चले गए और थोड़ी देर उनका देखा कि विरह कैसा है, तो गोपियों में इतना विरह था कि पीपल के पत्ते की तरह तड़प उठी, जान देने को तैयार हो गई। फिर तो प्रभु ने सोचा प्रकट हों, मिल गए। इसलिए आप एक बात का और ध्यान रखना, भगवान से भगवान का विरह ज्यादा बड़ा है। कथा सुनने से विरह उत्पन्न होता है, और विरह यदि आपको हो गया एक बार, तो आप भगवान मिलने की पूरी तैयारी समझना। इसके बाद गोपियों को भेजा था कि अब समय ज्यादा हो गया, 6 महीने भी तुम्हें घड़ी भर लगे, अब अपने अपने घर को जाओ, अपना घर बार और बाल बच्चा संभालो। वो ये नहीं चाहते कि तुम घर बार सब छोड़ करके वन में आकर के जंगल में बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। तुम घर बार संभालो, तुम्हारा अपना सौदा हो गया, अब रहा है माल तोलाना। मैं जिस दिन देखूंगा सहूलियत उस दिन माल तुलवा लूंगा। वो आज की कथा यहां शुरू करी, याद रखना। अब रहा सवाल कि संसार का काम तो करे, घर में जरूर रहे, पर वासना नहीं सताती गोपियों को बिल्कुल कि मेरा है, बिल्कुल नहीं रहा। बाल बच्चा घर बार, बस शरीर काम करता है, आत्मा की डोर तो परमात्मा से लगी हुई थी। और डोर भी ऐसी लगी गोपियों की कि उन्हें महसूस नहीं होता था कि शरीर कहां है। कभी कभी धुन में बेहोश हो जाती, चलते फिरते खाते उठते सोते जागते नाम जपती रहती थी। फिर प्रभु ने गोवर्धन लीला करवाई। गोवर्धन लीला करने का आशय ये रहा कि जिस तरह ब्रह्मा को मोह हुआ था और गाय बछड़े और ग्वाल बाल हरण कर लिए थे, तो प्रभु ने 1 वर्ष में 7 दिन ही बाकी थे, इतने समय तक दूसरे ग्वाल बाल बछड़े बना के लीला कर ली। तो फिर इंद्र को भी मोह हो गया, उसे भी अहम हो गया, मैं दुनिया को पालू। तो प्रभु ने फिर देखा इंद्र पूजन बंद करा के गोवर्धन नाथ की पूजन कराई, और उसके बाद लोगों ने खूब धूमधाम से अभिषेक पूजन किया। इंद्र कोप में आ गया, 7 दिन और 7 रात तक धुआंधार बारिश होने लगी, प्रचंड हवा चले, बड़ी तेज धार वाली वृष्टि होने लगी। लोग घबराए, कृष्ण बलराम बचाओ, जिसकी पूजा करी उनकी शरण में पहुंच जाओ। गोवर्धन नाथ की शरण में जहां आंख नीची, प्रभु ने तोक लिया, सबको नीचे कर लिया, सब लोग नीचे आ गए। प्रभु ने उसको 7 दिन 7 रात तक धारण कर रखा। उसके बाद अन्नकूट उत्सव किया, सबको महाप्रसाद वितरण दे के श्रद्धा जगा दी कि देवराज इंद्र भी आकर के क्षमा मांगता है कि मुझे भी अहंकार था। तो सब लोगों को समझा दिया कि तुम क्यों अहंकार करते हो कि मैं घर चलाऊं, जब ब्रह्मा सृष्टि नहीं चलाए, जब इंद्र वर्षा नहीं करे, तो तुम अपना घर कहां से चला रहे हो। ये तो करता है काम और कोई और नाम और का चलता है, ने जलता तो है कपड़ा रोगन पर, कहते हैं दीपक जलता है। इसलिए कोई और ही करने वाला है। उसी ने अगासुर दैत्य का नाश किया, फिर शंखचूड़ केशिनी का नाश किया, और इसके उपरांत तो फिर मामा का बुलावा आया था। उनके यहाँ एक यज्ञ का आयोजन था, उनके काका क्रूर रथ लेके आए, तो माँ से आज्ञा लिया, बाबा को कहा, फिर ग्वाल वालों को साथ लिया, और यहाँ से गोपियों को समझा बुझा करके प्रभु विदा होते हैं। यमुना स्नान कराते, काका का शंका समाधान करके, इसके उपरांत धोबी, दर्जी, सुदामा, माली और कुब्जा इत्यादि को
दर्शन लाभ पहुंचाते हैं। कंस के दरबार में पहुंचे, कंस की चोटी पकड़ करके और उसको जमीन पे पछाड़ा। उसकी सेना, उसके मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल, कुट पहलवान, 60,000 हाथी के बल वाला वो हाथी कूलिया भी कोई काम नहीं आया अंत समय में। और जब छाती के ऊपर परमात्मा बैठे तब बता दिया कि ये तेरे हाथी घोड़े, ये तेरे भाई बहन, ये तेरी सेना और ये तेरे पहलवान। यदि किसी साधु संत गरीब और मोहताज को खिलाता, गौ माता को रोटी देता तो आज तेरे काम में आती मामा। पर जीवन में ऐसे पवित्र कर्म तो किए नहीं, कुकर्म किए तो कौन अंत समय काम में आए। उठाई मुष्टिका और जैसे ही मस्तक के अंदर दी, गधा प्राण मृत्यु को प्राप्त हो गया और आकाश के देवता नगाड़े बजाते पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान, वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ दयाल की। जब परमात्मा ने कंस का वध किया उसके बाद सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। लोग अमन चैन में आ गए और सोचा यही चाहते थे कि पृथ्वी का भार कब उतरे। प्रभु ने आज दर्शन दिए, बाहर उतारा, कंस का अंत्येष्टि की। फिर इन दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हुआ। बहुत मिठाइयां, लड्डू इत्यादि बटे। उसके उपरांत नाना अग्रसेन को राजपाट सब जुम्मे कर दिया कि मैं लोभी नहीं हूं जो तुम्हारे धन के लिए आया हूं। यदि मैंने किसी प्रकार का कब्जा करने की सोची होती तो राजगद्दी पे बैठ जाता, पर नाना को राज तिलक करके सत्ता जुम्मे कर दी और दोनों भाई पढ़ने के लिए चले गए। उनको याद था कि शिक्षा दीक्षा बहुत आवश्यक है। पहले मार्ग सीख लें कि कैसे चलना चाहिए। मनुष्य लीला कर रहे हैं तो सांदीपनि ऋषि के यहाँ पढ़ने गए थे प्रभु। इसलिए आप सब भाई बहनों से आग्रह है कि संसार में आए थे हो, संसार का काम धंधा भी तो करते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना, इंद्रिय के लिए कुछ करते हो, अपने 10 इंद्रियों को तृप्त करते हो, आत्मा को भी तृप्त करो। परमात्मा श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई महात्मा के पास पहुंचे। उनने कहा क्यों, किस लिए आए? उन्हें गुरुदेव इंद्रिय का साधन तो हमारे घर में खूब है, खूब गायें हैं, दूध है, दही है, खेती बाड़ी, माँ बाप सब है। वसुदेव देवकी ने, उधर देखो नंद यशोदा ने खूब समेट रखा है, लेकिन गुरुदेव आत्मा को जो प्राप्त हो वो तो आपके पास ही मिलता है, वो घर बार में कोई माँ बाप के पास नहीं मिलता है। आपकी शरण में इसलिए आए हैं और उन वंदन हे गुरुदेव चरण में वंदन हे तुम्हें वंदन हे वो गुरुदेव चरण में वंदन आपको सुबह से जो शुरुआत करी थी उसी की बात पे ला रहे हैं कि 10 इंद्रिय मजा छक रही है, मस्त हो रही है और आत्मा भूखी प्यासी बैठी। वो पहुंची है गुरु से निवेदन करने, आप यदि मेरी सुन लो तो आपके पास आई हूं गुरुदेव कि रेटिया को राग मारा सतगुरु जाने रे। रेटिया को राग मारा सतगुरु जाने रे। मैंने दुनिया के आगे क्या गाऊं ये माए, वो हरि बिना जीवड़ो नित सो जाए मरा।
आत्मा के लिए कुछ कर दो। मेरी आत्मा तरस रही है जन्मों जन्मों से, और वो इस देह को पाए और उसके बाद भी भूखी रहे, तो यह तो बहुत दुखद घटना होगी, इसके साथ में अन्याय हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, मैं नहीं रोती जो खुशी होती, मैं नहीं रोती जो खुशी होती, मैं चाहे ये जिंदगी कैसे गुजरती, चाहे ये जिंदगी कैसे गुजरती, पर कंचन है वो गुरुदेव या काया कंचन, कंचन है वो गुरुदेव या काया कंचन, तुम्हें वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन श्वास सांस प्रभु नाम सुमरती, मैं सांस सांस प्रभु नाम सुमरती, एक पल भी प्रभु तुम्हें न बिसरती, मैं एक पल भी प्रभु तुम्हें न बिसरती, पर चंचल ये वो गुरुदेव, ये मन बड़ा चंचल, चंचल ये वो गुरुदेव, ये मन बड़ा चंचल, ये मन बड़ा, तुम्हें वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन, जब जब भी प्रभु तुमने पुकारे, जब जब भी प्रभु तुमने पुकारे, मैं आ न सकी प्रभु द्वार तुम्हारे, आ न सकी प्रभु द्वार तुम्हारे, बंधन ये वो गुरुदेव जगत का बंधन, जगत का बंधन ये वो गुरुदेव जगत का बंधन, का बंधन, काटो गुरुदेव जगत का
का बंधन एक, तुम्हें वंदन है गुरुदेव, चरण में वंदन है, जीवन खेती कभी जोतोगे, जीवन खेती कब जोतोगे, और मैं